हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंश अकेडमी। मेरा नाम है गोपाल अग्रवाल और हम लोग वीडियो के इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होता है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 3, 8, 13, 18 is 78। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को अभी तक क्या हो रहा था कि पूछ रहा था कि क्वेश्चन जो है आपका ए पूछ दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, बताओ 9 टर्म बताओ, 6 टर्म बताओ, 11 टर्म बताओ। उसके बाद क्वेश्चन आया आपका टर्म दिए हुए थे ए, जो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखेंगे बॉक्स बना बना के दिया था, लेकिन वो एक्चुअल में यही दिया था कि आपका सेकंड टर्म दिया था, 4 टर्म दिया था, किसी में आपका सेकंड टर्म दिया था, 6 टर्म दिया था, और आपको बताना था एपी, मतलब एपी का फॉर्मेशन करना था, क्योंकि बॉक्सेस दिए हुए थे उसमें उस बॉक्सेस को फिल करना था। तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप ए दिया हुआ है, ए 3, डी दिया हुआ है 8, सॉरी आपका डी 8 नहीं दिया हुआ है, डी जो है 8 माइनस 3 यानी 5, और क्या दिया हुआ है, और आपका टर्म दिया हुआ है 78। इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए एन इक्वल टू 78 एंड ये फाइंड आउट करना है एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन भी आपका बस एक बार आपने पता कर लिया क्या पूछ रहा है, तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला जरूर लिखें जब, अच्छा एक चीज़ हमको आपको बता देते हैं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें उसमें जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं उसे जरूर लिखें, नहीं तो आपके नंबर्स कट जाएंगे और आपको लगेगा कि सर ने क्या पढ़ाया, स्कूल के सर ने क्या पढ़ाया, आपके कोचिंग के सर ने क्या पढ़ाया है, होम ट्यूटर जो आप लोग रखते हैं उनको क्या पढ़ाया। आप लोग जब एग्जाम में जाते हैं फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, जल्दी 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 निकल आंसर निकाल देते हैं, तो भी आपके नंबर क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखें कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय फॉर्मूला जो जो आ रहे हैं उसे जरूर लिखें। ठीक है, इससे फायदा भी होता है कि आपके क्वेश्चन जो होते हैं गलत नहीं होते हैं। तो ए एन आपका दिया हुआ है 78, ए दिया है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी दिया है 5। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं 78, इधर ये 78 माइनस 3 और 5 एन माइनस 5। 78 माइनस 3 होगा 75 और ये 5 इधर आएगा तो प्लस 5, 5 एन तो हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5 एन। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं और 5 से डिवाइड करने के बाद एन इक्वल टू आ गया 80/5, तो 16 5 जा होता है आई थिंक 80, तो आपका एन इक्वल टू 16 आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के सारे ही क्वेश्चन आपके इजी हैं, इतना टफ कोई क्वेश्चन है नहीं। तो आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आती है, मेरे ख्याल से 10th की एग्जाम्पलर नहीं आती होगी, तो मैंने एग्जाम्पलर लगाया भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं ठीक से। अगर एग्जाम्पलर आती होगी तो एग्जाम्पलर लगा लीजिएगा, तो एक साइड बुक जरूर लगा लीजिएगा अगर आपको 90 प्लस क्रॉस करना है। नहीं तो अगर पास होना है या 60-70 तक पहुंचना है तो आप एनसीईआरटी एंड 5 ईयर आपका जो है मतलब पेपर है प्रीवियस ईयर, उसको जो लगा लीजिए। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, अभी जो वीडियो देख रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीरियस हुए हैं पढ़ाई के लिए, इनिशियल स्टेज में है, तो ज़रूर आप लोग एक साइड बुक लगाइए RD शर्मा या RS अग्रवाल। और अगर आप मतलब दिसंबर नवंबर तक पहुंच गए, नवंबर तक, केवल एनसीईआरटी लगाइए और 5 ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए बस। ठीक है, तो वैसे हम लोग ये समझते हैं कि आप लोग इनिशियल स्टेज में हैं और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिए, और फिर हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का, वो है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज 7, 13, 19 एंड 205। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं 7, 13, 19 डॉट्स अप टू जो आपका 205 तक दिया हुआ है। दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में,
तो हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे सच में दिया मतलब पूछा क्या है। क्वेश्चन को जरूर रीड करिए, अगर नहीं समझ आता दोबारा रीड करें। क्वेश्चन को रीड करने पे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन में आंसर में पूछा क्या है। तो दिया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसका मतलब ये पूछा हुआ है कि 7, 13, 19 डॉट 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 205 तक जब हम लोग लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। क्लियर, आपका a दिया हुआ है 7, d दिया हुआ है 6। क्लियर, अब यहाँ पे जब लेट नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू n, a दिया है 7, d दिया है 6, तो आपका जो लास्ट टर्म है वही तो n टर्म होगा। तो यानी a n इक्वल टू दिया है 205। ठीक है, अच्छा जैसे मान समझ लीजिए, अगर मान लो इसको नहीं समझ में आ रहा होगा उसको समझ लें कि मान लीजिए केवल ये दिया होता 7, 13 और 19। ठीक है, और ये पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो हम मान लेते हैं n। ठीक है, a7 d6, और जो आपका ये यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आता ना, तो ये यहाँ पे अगर मान लीजिए n टर्म माने तो an इक्वल टू 205। तो इसी तरह से यहाँ पे थर्ड टर्म हो जाएगा a3 इक्वल टू 19। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 ही है तो यानी जो लास्ट टर्म होगा वो लास्ट नंबर ऑफ टर्म होगा, तो a3 इक्वल टू 19। और इसी तरह से अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म n है तो लास्ट टर्म हो जाएगा an। ठीक है, तो nth टर्म आपका जो हो जाएगा, nth टर्म जो आपका nth टर्म है वो हो जाएगा 205। इसे लोग सॉल्व करते हैं, वही फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला जरूर लिखें, 205 इक्वल टू a जो दिया है 7 प्लस n तो पता ही करना है, और d इज गिवन 6। तो 205 माइनस 7 होगा 100, क्या होगा, ये होगा आपका 100, ओ सॉरी 190, और ये हो जाएगा आपका 8। क्लियर, हाँ हो जाएगा 6n माइनस 6, ये इधर आएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 204 6n। हाँ ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स अपॉन 6, ये कटा हो जाएगा 6 3 जा 18। ठीक है, और 6 4 जा 24। क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो n टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आपके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू जाएगा 34। यानी आपका टोटल नंबर टोटल 34 टर्म होगा। आप जब 7 से 205 तो लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लगाते हैं। एटीन 15 होल 1 बाई 2 13 15 होल 1 बाई 2 13 माइनस 47। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, उसमें आपका दिया हुआ है 18 15 होल 1 बाई 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 31 बाई 2, और 31 बाई 2 13 एंड माइनस 47। तो ये आपका एपी दिया हुआ है। पूछा है कि अगर हम लोग 18 से लेकर माइनस 47 तक एपी को लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए। तो फिर इसी तरह लगाएंगे जो पीछे लगाया गया था, और उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू हो जाएगा 31 बाई 2 माइनस 18, दिस विल इक्वल माइनस 36 बाई 31 माइनस 36 बाई 2। 36 में से 31 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5 बाई 2। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 बाई 2, a इज इक्वल टू 18 एंड व्हाट विल, हाँ एंड ए एन इज इक्वल टू माइनस 47। और उसके पहले हम लोग को लिख देना था लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। क्लियर, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो हम लोग का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज -47, ए इज 18 प्लस एन माइनस वन और ये -5/2 विच वी कैलकुलेट अर्लियर। -47 और -18 यहाँ पे हो जाएगा आपका -5n/2 प्लस 5/2। तो दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 7 15 और कैरी लगा 1, 4 + 1 5, 5 + 1 -65 इज इक्वल टू -5n/2 प्लस 5/2। इसको हम लोग इधर लेते आते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा -65 - 5/2 इज इक्वल टू -5n/2 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेकर के, तो हो जाएगा 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 5 10 कैरी लगा 1, 2 6 ये -130 -5 इक्वल टू -5n/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये -135 इक्वल टू 5n माइनस 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 आपका प्लस हो गया और ये आपका हो गया 5n इज इक्वल टू 135, सॉरी 135, इट इज 135। तो n इज इक्वल टू 135/5, 5 2 10, 5 7 35। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म in this AP is equal to the total number of term in the AP is n is equal to 27, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिए, जिसकी वजह से हमको समझ में आएगा इस बात को कि क्या इस वीडियो में क्या या समझाने के तरीके में क्या कमी है, उसको मतलब कि सुधार किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। और साथ ही साथ क्या किया जाएगा, अगर ज़्यादा मतलब कुछ लगेगा कि हाँ इस चीज़ का ये पार्ट रह गया तो उसका नेक्स्ट वीडियो और नया वीडियो बना दीजिएगा। और कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सो आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज check whether -150 is a term of AP 11852। ठीक है, तो हमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक करना है कि हमारे पास एक AP दिया हुआ है, वो है 11852 11852, ठीक है। और पता करना है क्या -150 उसका टर्म है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग AP को बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, लिखते जाएंगे तो क्या कभी ऐसा होगा कि -150 भी आएगा उस AP में। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको लिखते जाइए और -150 के आसपास पहुंचिए, उसके बाद आगे बढ़िए तो देखेंगे अगर -150 आ गया तो आपका AP है, अदरवाइज नहीं है। तो इतना मेहनत तो करने से रहे लोग। और AP इजी हो तो किया जा सकता है, AP टफ हो तो। और दूसरी बात, एक बात और, तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -150 तक जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसका टर्म, जैसे मैथ्स में क्या होता है हर चीज़ मान ली जाती है, तो मान लेते हैं कि हम लोग ये इस AP का कोई टर्म होगा, मतलब आगे जब बढ़ाएंगे तो ये AP का कोई टर्म होगा। जब ये टर्म होगा तो ये पता कर लेते हैं कि ये टर्म कौन सा टर्म है, nth टर्म मान लेते हैं, और मतलब उसके बाद पता कर लेते हैं n की वैल्यू, ठीक है। यानी हम लोग मान लेते हैं कि ये nth टर्म है AP का और n की वैल्यू पता कर लेते हैं। अगर n की कोई इंटीजर वैल्यू आ गई तो दिस विल बी द टर्म ऑफ AP, अदरवाइज नॉट। क्योंकि कोई भी AP का आपका फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, 15th टर्म होगा, 16th टर्म होगा, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई बोले कि आपका 16 होल 1 सेकंड टर्म, मतलब 16.5 टर्म, 15.5 टर्म, 15.5 टर्म, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो टर्म होगा तो कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे क्या होता है कि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे कितने भाई बहन है, तो ये नहीं कह दो कि मेरे 2.5 भाई बहन है ना। तो हम लोग बोलेंगे हमेशा कि ऐसे किसी के 2 भाई बहन है, किसी के 3 भाई बहन होते हैं। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारे 3.5 भाई बहन है, मतलब छोटा है तो 3.5 हो गया, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे या तो टर्म होगा तो इंटीजर में आएगा, टर्म नंबर ऑफ टर्म आपका जो टर्म आएगा वो n की वैल्यू इंटीजर में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी तो ये टर्म जो आपका इस एपी से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं जैसा कि हमेशा लेट -150 बी n टर्म ऑफ एपी, दिस एपी। तो यहाँ पे जाएगा ए एन इज इक्वल टू -150, क्लियर। एंड ए इज गिवन 11 एंड डी इज गिवन 8 - 11 आपका -3 आएगा, क्लियर। इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि मैं हमेशा से कहते हूँ कि फॉर्मूला आप लोग जरूर का जरूर लिखें। फॉर्मूला आपका जो होता है वो जान होती है किसी भी क्वेश्चन की सॉल्व करने की। ए है आपका 11 प्लस n-1, डी है आपका -3। तो जैसा कि मैं हमेशा से क्या करता हूँ कि इसको कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ लेते आता हूँ। तो जगह -161 इक्वल टू -3n + 3, -161 - 3 इक्वल टू -3n, -161 और -3 हो जाएगा -164 इक्वल टू -3n। तो n इक्वल टू -164/3। अगर एक तरीका आपको पता होगा जो मैं बता देता हूँ, कोई टर्म 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि टर्म के डिजिट को ऐड करिए। जैसे यहाँ 6 + 1 आपका 7, 7 + 4 11। अगर वो डिजिट आपका 3 से डिवाइड हो जा रहा है, सम ऑफ द डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब वो टर्म 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप देख लें तो पता चल जाएगा आपको, सिंपल सा कैलकुलेशन ट्रिक। अगर आपको पूछेगा कि कोई नंबर, कोई बड़ा सा नंबर है, वो आपको 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, बिना डिवाइड किए या कम मेहनत में आप कैसे पता कर सकते हैं? पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कोई बड़ा नंबर लिखता हूँ 37809, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो इनके डिजिट का सम हम लोग पता कर लेते हैं। 7 + 3 हो जाएगा आपका 10, 10 + 8 18, 18 + 9 27। तो इसका जो डिजिट का सम हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। और 27 जो है 3 से डिवाइड, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। आइए चेक करते हैं, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग। 37809, 3 × 1 = 3, ये कट गया 7, 3 × 2 = 6, ये आ गया 18, 3 × 9 = 18, सॉरी 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, ये आपका कैंसिल आउट हो गया 0 और 9, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 3 × 3 = 9, देखिए कट गया ना, क्लियर। अगर यहाँ 9 की जगह हम लोग 8 रख देते हैं तो आपका नहीं कटेगा, और 8 रख देंगे यहाँ पे अगर, तो इसका सम आ जाएगा 26, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ भी अगर 8 हो जाता तो आपका ये 8 जो होता वो आपका डिविजल होता नहीं और 2 रिमाइंडर आ जाता, ठीक है। तो ये आप थोड़ी सी ट्रिक है, समझ लीजिए कि अगर सम ऑफ द डिजिट आप करेंगे किसी बड़े नंबर का, अगर वो 3 से डिवाइडेड है, इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइडेड होगा। तो यहाँ पे आपका 6 + 1 7 + 4 11, 11 3 से डिवाइडेड नहीं है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो जगह 3 × 5 = 15 और बचा 14, 3 × 4 = 12, फिर बचा 2 बचेगा, और 3 × 6 = 18, ठीक है। तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपका चूँकि फ्रैक्शन नंबर या डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन या डेसिमल बोल सकते हैं इसको, ये फ्रैक्शन है और ये डेसिमल है, तो ये आपका -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, क्लियर। तो ये आपका जो -150 है इसमें नहीं आएगा, तो ये आपका होगा नो, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ पी हुज 11 टर्म इज 88 एंड 16 टर्म इज -53। सो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी
हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन वहाँ छोटे छोटे टर्म मतलब वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसके तरह क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 में लगा चुके हैं। उसके बाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें तो अच्छा होगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो है क्या पूछा है A31 टर्म, ठीक है। A11 इज गिवन, 11 टर्म, हाँ 11 टर्म इज गिवन 38 एंड 16 टर्म इज 73, ठीक है। तो यहाँ आप मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे A11 से कर लेते हैं। तो A11 क्या हो जाएगा, A प्लस फॉर्मूला जो लिखें, तो फॉर्मूला मैं आप लिख देता हूँ। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हो जाएगा A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी विच इज गिवन 38। तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A16 is equal to A plus 16 minus 1 into D which is given 73. तो A plus 15D is equal to 73 which is क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये जब आप लोग क्वेश्चन को करने अच्छे से आ जाएगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं। माइनस माइनस माइनस, ये हो गया आपका 5D, और 73 में से 38 माइनस 13 में से 8 क्या हो गया 6, और ये 4 और 6 में से 3 गया 3। तो D इज इक्वल टू 36/5। गलत हो गया क्या हम लोग का, गलत हो गया क्या, 13 में से 8 गया कितना हुआ, हाँ 5 होता है 5, सॉरी फॉर दैट, दिस इज 5 5 5 5। तो D इज इक्वल टू 7। तुरंत चेक कर लीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है और मैच कर रहा है कि नहीं। अब पुट द वैल्यू ऑफ D, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है, तो A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, यही सॉल्व कर देते हैं। तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, सो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो A इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 70 में से 38 माइनस कर देते हैं, तो आपका हुआ 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, माइनस 32। क्लियर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। A31 निकाल लेते हैं। तो A31 आराम से निकल जाएगा। 31st टर्म आपका निकाल लेते हैं। तो 31st टर्म आपका पता ही है। अब यहाँ से A आपका कितना आ गया -32, हाँ, और D आपका आ गया 7। तो A31 इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं A31 830। तो यहाँ पे A हो जाएगा 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32 माइनस 210। क्लियर, और 210 में से आप माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया आपका आएगा 8, और उसके बाद 11 में से चला जाएगा, 10 में से 3 गया आपका 7, 178 आंसर आ जाएगा। तो आपका A31 टर्म आ जाएगा 178। ठीक है बच्चों, तो आपका इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, और
उसको हम लोग बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर सब, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ये तो कहना ही पड़ जाएगा पर इससे हम लोग को इंस्पिरेशन मिलती है कि वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर वीडियो नहीं भी समझ में आ रहा है या कुछ खामियां हैं तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं, उसको सही किया जाएगा और समझाने का तरीका और इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते करते आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन लगाने भी आ जाएगा, और खूब मेहनत करके पढ़ाई करिए जिससे आप लोग का एग्ज़ाम भी अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।